सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दिन भर मुझ पर उंगलियों से ठोकते रहते हैं। अरे भाई, दिन भर क्लिक मैं भी तो करता हूँ ना। बार बार मुझे ही पेपर क्यों निकालना पड़ता है? मुझे भी इनपुट बना दो ना। भाई, तू जन्म से ही आउटपुट है, मान ले। हाँ भाई, तू तो बस मेरा चेहरा दिखाता है। मैं बोलता हूँ तू सुनाता है, फिर भी लोग तेरे लिए ताली बजाते हैं। क्या करूँ भाई, पब्लिक मुझे ज्यादा पसंद करती है। चुप हो जाओ वरना मैं रैम को बुला लूंगा। ये डिवाइस तो आपस में लड़ते ही रहेंगे। चलिए जानते हैं इनके लड़ने का कारण। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र पराते। इस चैनल पर हम देख रहे हैं कूपा व्यवसाय के समस्त प्रैक्टिकल। पिछले वीडियो में हमने देखा था सुरक्षा चिन्हों की पहचान और खतरों की पहचान, जिसमें हमने लास्ट में क्विज देखे थे, जिसके आंसर ये रहे। पहले क्वेश्चन का आंसर 4, दूसरे का आंसर सूचना, तीसरे का चेतावनी, चौथे का आदेशात्मक, पांचवे का निषेधात्मक संकेत, छठवें का पीला, सातवें का नीला रंग और गोलाकार, आठवें का निषेधात्मक, नौवें का जानकारी प्रदान करना। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कूपा व्यवसाय का तीसरा प्रैक्टिकल और अंत में एक क्विज, जिससे हम खुद को एनालिसिस करेंगे कि हमने कितना जाना। हमारा आज का प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 3, डेस्कटॉप कंप्यूटर के बाह्य उपकरणों और आंतरिक घटकों की पहचान करना। आइडेंटिफाई कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करेंगे। उसके बाद कैबिनेट के कंट्रोल पार्ट्स और कनेक्टर पोर्ट्स की पहचान करेंगे। फिर तीसरी नंबर पर पेरिफेरल डिवाइसों को उनके संबंधित पोर्ट्स में लगाएंगे। उसके बाद सीपीयू के आंतरिक भागों की पहचान करेंगे और अंत में मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स की पहचान करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिकल का पहला पार्ट और पता लगाते हैं कि कौन से पेरिफेरल डिवाइस इनपुट है और कौन से आउटपुट। यह डेस्कटॉप कंप्यूटर का सेट है। क्या आप जानते हैं इनमें से कंप्यूटर किसे कहते हैं? यह डेस्कटॉप कंप्यूटर का सेट है। इसमें इस भाग को सीपीयू कहा जाता है, इसे मॉनिटर, यह कीबोर्ड और यह माउस। क्या आप जानते हैं इनमें से कंप्यूटर कौन सा? जी हाँ, यह डेस्कटॉप सेट है। इसमें से कंप्यूटर इस सीपीयू के अंदर रहता है। फिलहाल में हम इसे कंप्यूटर मान के चलेंगे। इस प्रकार इस कंप्यूटर के साथ 3 पेरिफेरल डिवाइस उपलब्ध है। पहला मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड और तीसरा माउस। इसके अलावा भी अन्य पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट रीडर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, टच पैड, बारकोड स्कैनर, लाइट पेन, माइक, बारकोड रीडर, वेब कैमरा, फ्लैश ड्राइव अर्थात पेन ड्राइव और स्पीकर। कूपा लैब में कुल 10 पेरिफेरल डिवाइस उपलब्ध है, जिनमें से यह एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, यह ईयरफोन है जो 3.5 mm सॉकेट में लगा है, यह राउटर है जो वायरलेस रूप से कंप्यूटर से जुड़ा है, यह वीडियो कैमरा है, यह प्रोजेक्टर है, यह स्कैनर है और यह प्रिंटर है। इसके अतिरिक्त वायरलेस कीबोर्ड और माउस की भी उपलब्धता है, जिसे यूएसबी डोंगल के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जिसमें ब्लूटूथ और आरएफ तकनीक उपयोग होती है। कौन सा डिवाइस इनपुट है और कौन सा आउटपुट, यह डेटा फ्लो पर निर्भर करता है।
यदि डेटा फ्लो सीपीयू से बाहर जा रहा है तो जिस डिवाइस पर जा रहा है वह डिवाइस आउटपुट डिवाइस होगा, और यदि डेटा फ्लो किसी डिवाइस से सीपीयू में आ रहा है तो वह डिवाइस इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि वह सीपीयू में डेटा इनपुट करवा रहा है। यहाँ डेटा सीपीयू से निकलकर मॉनिटर की ओर जा रहा है, इसीलिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हुआ। यह सभी डिवाइसों में सर्वप्रमुख आउटपुट डिवाइस है। इसे डिस्प्ले ऑफ सीपीयू भी कहा जाता है, क्योंकि वह सीपीयू का डेटा आउटपुट के रूप में प्राप्त कर रहा है। यहाँ डेटा का फ्लो कीबोर्ड से सीपीयू की ओर है, अतः कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कहलाएगा। सीपीयू में डेटा का प्रोसेसिंग होकर उसका प्रदर्शन मॉनिटर पर होता है। यहाँ भी डेटा का फ्लो माउस से सीपीयू की ओर होता है, अतः माउस इनपुट डिवाइस कहलाएगा। सीपीयू में डेटा का प्रोसेसिंग होकर उसका प्रदर्शन मॉनिटर पर होता है। यहाँ डेटा का फ्लो सीपीयू से प्रिंटर की ओर है, अतः प्रिंटर आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। मॉनिटर पर जो भी डेटा प्रदर्शित होता है वह सर्वप्रथम सीपीयू में पहुंचकर प्रोसेसिंग होता है और अंततः आउटपुट हमें प्रिंटर पर प्राप्त होता है। यहाँ डेटा का फ्लो सीपीयू से प्रोजेक्टर की ओर है, अतः प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। मॉनिटर पर जो भी डाटा प्रदर्शित होता है वह सर्वप्रथम सीपीयू में प्रोसेसिंग होकर प्रोजेक्टर पर प्राप्त होता है। यहाँ डेटा का फ्लो स्कैनर से सीपीयू की ओर होता है, अतः स्कैनर इनपुट डिवाइस कहलाएगा। सीपीयू में डेटा का प्रोसेसिंग होकर अंततः प्रदर्शन हमें मॉनिटर पर प्राप्त होता है। यहाँ डेटा का फ्लो वेब कैमरे से सीपीयू की ओर है, अतः वेब कैमरा इनपुट डिवाइस कहलाएगा। सीपीयू में डेटा का प्रोसेसिंग होकर अंततः प्रदर्शन हमें मॉनिटर पर प्राप्त होता है। राउटर जो कि इंटरनेट से डेटा प्राप्त करता है, उसके द्वारा डेटा का फ्लो सीपीयू की ओर किया जाता है, अतः यहाँ राउटर इनपुट डिवाइस हुआ। सीपीयू में प्राप्त डेटा का प्रोसेसिंग होता है और अंततः हमें प्रदर्शन मॉनिटर पर प्राप्त होता है। मॉनिटर में प्रदर्शित डेटा का फ्लो सीपीयू से राउटर की ओर होता है, अतः राउटर आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। इसके द्वारा प्राप्त किए गए डेटा को इंटरनेट पर भेजा जाता है। इस प्रकार राउटर इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस हुआ। ईयरफोन के केस में मॉनिटर पर प्रदर्शित डेटा का फ्लो सीपीयू से निकलकर ईयरफोन की ओर जाता है, अतः ईयरफोन आउटपुट डिवाइस हुआ। और ईयरफोन के माइक से डेटा का फ्लो सीपीयू में प्रवेश करता है, अतः माइक इनपुट डिवाइस हुआ। सीपीयू में डेटा का प्रोसेसिंग होकर अंततः हमें उसका प्रदर्शन मॉनिटर पर प्राप्त होता है। इस प्रकार ईयरफोन माइक के साथ में इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस हुआ। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के केस में डेटा का फ्लो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से निकलकर सीपीयू में प्रवेश करता है, अतः एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इनपुट डिवाइस कहलाएगा। सीपीयू में डेटा का प्रोसेसिंग होकर अंततः प्रदर्शन मॉनिटर पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार मॉनिटर पर प्रदर्शित डेटा का फ्लो जब सीपीयू से निकलकर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की ओर जाता है तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इस प्रकार एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस हुआ। इस प्रकार से कुछ पेरिफेरल डिवाइस इनपुट होते हैं और कुछ पेरिफेरल डिवाइस आउटपुट होते हैं, और कुछ पेरिफेरल डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के होते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कुछ डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस भी हो सकते हैं, जैसे ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, एनआईसी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और प्रिंटर विद माइक्रो कंट्रोलर। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज, जिसके आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कौन सी डिवाइस एक साथ
इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। विच डिवाइस कैन वर्क बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट एट द सेम टाइम। इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। मॉनिटर, टच स्क्रीन, माउस या प्रिंटर। माउस किस प्रकार की पेरिफेरल डिवाइस है? What type of peripheral device is a mouse? Input, output, storage या नेटवर्क। स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है? What type of device is a speaker? इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट है, स्टोरेज है। वायरलेस कीबोर्ड कंप्यूटर की तकनीकी से जुड़ा रहता है। और वायरलेस कीबोर्ड, हम यहाँ पर वायरलेस कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। जो नॉर्मली हम लोग कीबोर्ड उपयोग करते हैं उसमें पीछे जो केबल रहता है वो यूएसबी केबल रहता है, वो जाके कैबिनेट के यूएसबी पोर्ट में जुड़ता है ना। और ये जो वायरलेस कीबोर्ड रहता है उसमें कोई केबल नहीं रहता, वो कोई यूएसबी पोर्ट में नहीं जुड़ता। ठीक, तो सिंपल सा हम देखेंगे वायरलेस कीबोर्ड कंप्यूटर की तकनीक से जुड़ा है। और वायरलेस कीबोर्ड कनेक्ट्स टू योर कंप्यूटर यूजिंग विच टेक्नोलॉजी? एचडीएमआई, ब्लूटूथ, यूएसबी, बीजीए। ठीक, अभी तो मैंने आपको बताया यूएसबी से तो नहीं होगा, है ना। प्रिंटर किस प्रकार की पेरिफेरल डिवाइस है? व्हाट टाइप ऑफ पेरिफेरल डिवाइस इज अ प्रिंटर? इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट दोनों है या नेटवर्क? वेबकैम का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ वेबकैम? ऑडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, डेटा स्टोर करना है या आउटपुट डिस्प्ले करना है? हेडफोन किस प्रकार की डिवाइस है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज हेडफोन? इनपुट है, आउटपुट है, दोनों प्रकार की इनपुट आउटपुट, स्टोरेज है। कौन सी डिवाइस डेटा को कंप्यूटर प्रवेश करने के लिए उपयोग होती है? विच डिवाइस इज यूज्ड टू इंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर? स्कैनर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर। वायरलेस माउस को काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मैंने बताया था जब भी वायरलेस कीबोर्ड की हम बात किए थे, अभी वायरलेस माउस की बात कर रहे हैं। तो इसे काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बीजीए की जरूरत होती है, यूएसबी डोंगल ब्लूटूथ की जरूरत होती है, एचडीएमआई पोर्ट की जरूरत होती है, इथरनेट की पोर्ट की जरूरत होती है। मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज मॉनिटर? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसर है। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और वीडियो बनाते रहूं तो इसे लाइक कर दीजिए और इस तरह की बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।